हाय, आज हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की क्लास 12th इंग्लिश के मार्च 2024 यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की ग्रामर करेंगे। और यदि आपको पिछले साल के सभी क्वेश्चन पेपर यानी कि ABCD चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे फॉलो करके आपको सारे सेट वहां पर मिल जाएंगे, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ग्रामर देखते हैं। आपको फाइनल एग्जाम में सेक्शन B मिलेगा जो कि ग्रामर का पोर्शन रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। हरियाणा बोर्ड में 10 नंबर की ग्रामर आती है और उसमें से आपके 5 पार्ट हैं ABCDE। हर एक पार्ट में 3 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा क्वेश्चन में लिखा गया अटेम्प्ट एनी 2, हर एक सेक्शन से आपको केवल 2 ही करने हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सभी अटेम्प्ट कर दीजिए। 1-2 अगर एक कोई ये गलत हो गया तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पहला है हमारा सेक्शन में मॉडल्स। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ सी डैश गो आउट। लास्ट ईयर क्या था, एक तो आपको ऑप्शनल पूरी ग्रामर में एक तो ऑप्शनल टाइप MCQ टाइप मिलता था और 2 आपको फिल करने हैं। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेल, मे, वुड एंड कैन। बहुत ही आसान है, एक इजी ट्रिक बताता हूं। ये पहला सेंटेंस हमारा क्लोज में दिया गया है, द डॉटर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर इफ, फिर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका एक सेंटेंस पास्ट टेंस में है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड में भी मॉडल की पास्ट फॉर्म आएगी। और हमारे पास केवल 4 ही ऐसे मॉडल हैं जो कि पास्ट फॉर्म में हैं, यानी कि वुड, शुड, माइट और कुड। तो अब इसमें देखें आप, शैल प्रेजेंट, मे प्रेजेंट, कैन प्रेजेंट, ओनली वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, सो राइट आंसर इज वुड। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली लेस्ट यू डैश अवेक द चाइल्ड। ये तकरीबन किसी न किसी एक कोड में जरूर मिलेगा। यदि आपके सेंटेंस में लेस्ट आए तो वहां पर आपका मॉडल शुड आएगा। थर्ड, डैश हर सोल रेस्ट इन पीस। बहुत आसान तरीका है, यदि आपके सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो पूरे मॉडल्स में 2 ही ऐसे मॉडल्स हैं जिनके जो अगर आए तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता, एक तो मे और एक वुड। मे का यूज किया जाता है प्रेयर या विश के लिए और वुड का प्रयोग किया जाता है पोजिशनल सेंटेंसेस में जहां पर कोई कल्पना की जाए, वुड दैट आई वर ए किंग। लेकिन यहां पर देखिए, इसमें भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, प्रेयर की गई है, तो यहां पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड हमारा चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, द स्पीकर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है वो देखें। सो यहां पर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव में इस इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा भाव है उसी के मुताबिक हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सो इसमें क्या है, ऑर्डर दिया गया, द स्पीकर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब यहां पर मैं चेंज करता हूं, द स्पीकर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब ये हमारा माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सबसे आसान तरीका बताता हूं, प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। जब भी आप चेंज करें तो यहां पर SON 1 2 3 लिखें। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो होगा चेंज सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट हमारा है द स्पीकर, मतलब ही, तो यहां पर आई, माई, मी, ही, हिज और हिम। हमने चेंज करना था माई, माई के नीचे आया हिज, तो चेंज किस में हो गया, हिज, और वर्ड्स के लास्ट में फिर फुल स्टॉप। याद रखें, इनडायरेक्ट नरेशन जब भी बनाएं तो लास्ट में वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, केवल फुल स्टॉप आएगा। द स्पीकर ऑर्डर्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट, he said to me, I don't believe you.
सिंपल सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने की, दैट, आई को चेंज करो ही के मुताबिक, ही, डू नॉट को डिड नॉट, ही डिड नॉट बिलीव, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होगा मी के मुताबिक, तो मी। ही ऑर्डर्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, फुल स्टॉप। एंड थर्ड, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस आस्क्ड द स्ट्रेंजर, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। और यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच को WH वर्ड से स्टार्ट होती है तो सेम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे इज को चेंज करते हैं वोज वर्ड में, पहले वोज लगा देते हैं। अगर आपने वोज पहले लगा दिया तो वो इंटेरोगेटिव रह जाएगा। और मैंने क्या कहा था, इनडायरेक्ट नरेशन आपका सिंपल होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले द पोस्ट ऑफिस जो हेल्पिंग वर्ब के बाद है उसे आप सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, वेयर द पोस्ट ऑफिस, और लास्ट में फिर वाज करेंगे, फुल स्टॉप। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। नेक्स्ट पार्ट इज आर्टिकल्स। सो फर्स्ट है, डू यू सी डैश ब्लू स्काई, राइट आंसर इज द ब्लू स्काई, बिकॉज जो हेवनली बॉडीज हैं, स्काई, अर्थ, जुपिटर्स, मून, इन सब से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, म्यूजिक इज माई लाइफ, अगर स्टार्टिंग में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूनिवर्सल चीज है, सो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो इसमें आएगा हमारा जीरो आर्टिकल। आई गेव हिम डैश 1 रुपी नोट, अब इसमें ए आएगा, एन आएगा। सबसे आसान तरीका है, ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड है आप उसे हिंदी में लिख लें, वन, व। अब वह हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आई गेव हिम अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट, डी, चेंज द वॉइस। फर्स्ट है मान, नोबडी टच्ड योर बैग। अब इसमें देखें, नोबडी ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। योर बैग वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में चेंज करते हैं। योर बैग वॉज टच्ड, TOUCHED, बाय नोबडी। इसका सेकंड आंसर भी हो सकता है, योर बैग वॉज नॉट टच्ड बाय एनीबडी हो जाएगा। तो दो ढंग से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी दिस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और WH से स्टार्ट है तो पहला वर्ड हम वही लगाएंगे, व्हाई। अगर इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव ही पैसिव वॉइस बनेगा। अब डिड है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, तो व्हाई वॉज। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मी का, अब मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। व्हाई वॉज आई नॉट, टेल, टोल्ड, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद, या हमेशा याद रखें, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और सबसे आसान रूल है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर पैसिव वॉइस में बी की कोई फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाई वाज आई नॉट टोल्ड दिस बाय यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट है हमारी वर्ब्स। आई, इट सेल्डम रेन हियर इन फेब्रुअरी। यदि आपके सेंटेंस में सेल्डम, ओफन, जनरली, एवरीडे, डेली ये अगर एडवर्ब्स आए तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सो इट सेल्डम रेन्स, एस लगा दें आप इसके साथ। नेक्स्ट इज चाइल्ड डैश बिकॉज इट कैन नॉट फाइंड इट्स मदर, क्योंकि इसी मां नहीं मिली बच्चे को इसलिए वो रो रहा है। द चाइल्ड इज क्राइंग, CRYING। एंड द लास्ट वन, ही डैश टू शिमला टुमारो। यदि आपके सेंटेंस में टुमारो आए तो हम दो वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो हम टेंस का कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस,
ही विल गो टू शिमला टुमारो। और नियर फ्यूचर के लिए कई बार हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज गोइंग टू शिमला टुमारो, दोनों ही ठीक है।